मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपने अंदाज में गद्दार कह देते हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को गद्दार कहने के बाद शिव सैनिक आग बबूला हो जाते हैं। शिव सैनिकों द्वारा तोड़फोड़ की जाती है, हैबिटेट स्टूडियो को बंद करने की बात कही जाती है, बुलडोजर चलाने की बात तक कही जाती है और कुणाल कामरा को खुले तौर पर एकनाथ शिंदे के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा धमकी दी जाती है कि अगर आड़े हाथों आ गए तो बच नहीं पाओगे। कुणाल कामरा कब तक भागोगे, एक ना एक दिन हमारे गिरफ्त में जरूर आएंगे, तो जब हम शिव सेना के स्टाइल में आपको मुंहतोड़ जवाब देंगे। जहां शिव सैनिक कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध कुणाल कामरा का देखने को मिला, तो वहीं कुणाल कामरा जहां खुले तौर पर डटकर मुकाबला महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन का कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं का कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुणाल कामरा के परिवार के जरिए चुप्पी बनी हुई है। कुणाल कामरा के परिवार के जरिए कोई भी शख्स उनके बचाव में जवाब नहीं देता है और ना ही मीडिया के सामने आ रहा है, बल्कि खुद कुणाल कामरा तमिलनाडु में बैठे हुए हैं। कुणाल कामरा का ये कहना है कि मैं तमिलनाडु में बैठा हुआ हूँ, जिसे जो उखाड़ना है वो उखाड़ सकता है, मैं डर कर भागा नहीं हूँ, बल्कि जिसे मुझे मिलना है वो यहाँ आ सकता है। यानी कि धमकी कुणाल कामरा ने दी और साथ ही साथ एक और बड़े गीत के माध्यम से कुणाल कामरा ने ये बता दिया कि कैसा शासन प्रशासन महाराष्ट्र में है और कैसे भारतीय जनता पार्टी लोगों का मुंह बंद करने का काम करती है। हाल ही में कुणाल कामरा ने जो टिप्पणी की, इसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज हुई और कई धाराओं में एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें पेश होने के लिए भी कहा गया, लेकिन कुणाल कामरा ने कोर्ट में पेश होने से पहले हफ्ता 10 दिन का समय मांगा। लेकिन कुणाल कामरा की याचिका पर फैसला आते हुए उनके इस मांगे गए समय को इनकार कर दिया गया। एक और एफआईआर कुणाल कामरा के खिलाफ दर्ज हो गई है और हैबिटेट स्टूडियो पर जो अवैध रूप से कब्जे की बात की जा रही है कि जहां स्टूडियो है हैबिटेट, ये एक आधिकारिक तौर पर औपचारिक रूप से या कहें कि वैधता के आधार पर नहीं है, बल्कि अवैध रूप से हैबिटेट स्टूडियो का निर्माण वहां पर करवाया गया है और इस पर बुलडोजर चलाने तक की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी और उसमें पेशी के लिए कुणाल कामरा को कहा गया है। देखना होगा कि एकनाथ शिंदे ये कहते हैं कि व्यंग्य करना ठीक है, मजाक मस्ती करना ठीक है, लेकिन एक दायरे में रहकर। अजीत पवार एकनाथ शिंदे का साथ देते हैं, लेकिन कुणाल कामरा हकीकत बता डालते हैं। क्या कुणाल कामरा की और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। क्या और सवाल आपके हो सकते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर या अन्य मुद्दे को लेकर, वो भी कमेंट सेक्शन में दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।